क्योंकि 24 टीमें इस मुकाबले पे शिरकत करती है। वहाँ पे 2 टीमें फाइनल खेलती है, 1 ओवर का मैच होता है। वहाँ अगर हम आखिरी कमेंट्री करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि मैं आखिरी हूँ तो मुझे बोलना भी चाहिए। प्रेक्षक माय बाप 7256 जिना ज्याची कुणाची गाडी असेल ती तिथून काढायची आहे प्लीज। 7256 7265 4 व्हीलर आहे, ज्याची कुणाची असेल ती काढायची आहे प्लीज। 7265 चलिए अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके बाद गाड़ी के मालिक भी वहां पहुंच चुकी है। अगर वो नहीं जाएंगे तो 10-12 लोग जाएंगे तो गाड़ी उठा के साइड में रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो कुमार 11 तुर्बे टाइम पास मत कीजिए, फील्डिंग लगा दीजिए। गांव देवी कोलशेत भाई टॉस आपके अगेंस्ट गिरा है, आपको बैटिंग करने का मौका मिला। 1 ओवर का मुकाबला। सैंडी सर आगरी की फरमाइश हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है क्योंकि फाइनल मुकाबला है। अगर माहौल होता तो चलता था, लेकिन रात का समय हो चुका है। यूट्यूब के माध्यम से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए वो भी देखते होंगे। वैभव भोईर इस समय जुगाव के उभरते हुए चेहरे शिवसेना की तरफ से उन्होंने कमाल संभाली और एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में 2 अलग अलग पार्टियां हैं। एक शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की। उसी तरह एक शिवसेना जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की, एक शिवसेना जो है वो एकनाथ साहब शिंदे की है। तो ये सब होते रहता है, राजनीतिक बातें यहाँ करना ठीक नहीं है। वैभव जी आखिरी भाषा। चले मैच शुरू करवा दीजिए। 1 ओवर का मुकाबला, दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। अमित स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है प्रणय। तो ये आरंभिक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करवाने के हैं गांव देवी कोलशेत की तरफ से, जबकि कुमार 11 तुर्बे की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज। अभी पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, अच्छी गेंद थी, गेंद को मारने का प्रयास किया था सलामी बल्लेबाज अमित ने, लेकिन पूरी तरह से चूक के सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई पहली गेंद डॉट निकल चुकी है। 1 ओवर का मुकाबला, पहली गेंद डॉट निकल चुकी है। गेंदबाजी पर अभी सामने है, स्ट्राइक पर अमित जबकि नॉन स्ट्राइक पर है प्रणय। तो ये आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। इस ओवर की दूसरी गेंद दाहिने से फिर से राउंड विकेट, उम्दा शॉट मारने का प्रयास, गेंद गई है वाइडिश मिड विकेट का कॉर्नर के क्षेत्र में। 1 रन मिला है, दूसरी की कोशिश जी नहीं करेंगे, 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। इस 1 रन के साथ गांव देव कोलशेत की टीम ने अपना खाता खोला है। अमित ने भी खाता खोला 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। अब स्ट्राइक पर आ चुकी है बायां के बल्लेबाज प्रणय। प्रणय ने पहले मैच में आखिरी 3 गेंदों में 17 रन जोड़कर अपने टीम को जीत दिलाई थी। इनका मनोबल काफी ऊंचा होगा निश्चित रूप से, और ये देखना होगा कि प्रणय किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते। उसके विपरीत गेंदबाजी की अगर बात करें, कुमार 11 तुर्बे के आरंभिक गेंदबाज प्रणय के सामने किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। ज्यादा उछाल लिया है, अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अंपायर पिंट्या कुंभार आज दूसरे दिन भी बहुत ही शानदार तरीके से अंपायरिंग का रोल अदा करवा रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, टीम का स्कोर पहुंचा है लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन। 1 ओवर का मुकाबला है, फाइनल जैसा मुकाबला। ये देखिए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर अतिरिक्त उछाल लिया था। शायद बल्लेबाज प्रणय अंपायर से कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये डॉट बॉल, यानी 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं। अभी लाजवाब गेंदबाजी डालते हुए युवा खिलाड़ी है, विकेट पर अगर देखे उछाल प्राप्त करवाते हुए। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, हल्की सी अपील की है, क्या कहेंगे, विकेट कीपर ने अपील तो की, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉट आउट करा दिया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियम है, दोनों तरफ से खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ेगा। दोनों डेंजर हैंड जो है वहां से दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रन मिलेंगे, अन्यथा वो रन नहीं दिया जाएगा। चार गेंदें हो चुकी है, केवल 2 रन बन चुके हैं। वाइड+1 यानी 4 गेंदों में 4 रन। अभी भी 2 गेंदें बची है। फाइनल मुकाबला लफड़ा चषक, नई मुंबई का एक बड़ा मेगा टूर्नामेंट मानसून क्रिकेट का लफड़ा चषक का आगाज एक अलग तरीके से होता है। लफड़ा चषक क्यों रखा गया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कभी भी किसी भी वक्त लफड़ा नहीं हुआ है।
नई मुंबई में जहाँ जहाँ क्रिकेट होते हैं वहाँ पे हल्के हल्के लफड़े होते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में कोई भी लफड़ा नहीं होते, इसलिए इस टूर्नामेंट का टाइटल जो है वो लफड़ा चषक रखा है। 2 रन यहाँ पे मिल सकते हैं आसानी के साथ। हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है काउ कॉर्नर के खिलाड़ी की तरफ से और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मुकम्मल कर दिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। इस ओवर का, इस इनिंग का यह आखिरी बॉल। टॉस जीता कुमार 11 तुर्बे ने फील्डिंग लेने का फैसला किया। 5 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। आखिरी बॉल सामने स्ट्राइक पर प्रणय। ये देखिए शायद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 7 रन, लगभग 4 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। 3 वाइड 1 वाइड प्लस, यानी 4 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 7 रन। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गेंदबाज ने शुरू के पहले ओवर में 7-7 8-8 ओके 8 रन बन चुके हैं। देखिए गावदेव कोलशेत के खिलाड़ी भी जानते हैं एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन फिर से चूके हैं बल्लेबाज। अब यहाँ पे शायद विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद गई। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 6 गेंदों में केवल 8 रन बनाए हैं और 9 रनों का वनडी डिक्लेयर दिया। ओके 9 रन बन चुके हैं। 10 रनों का टारगेट होगा। छह गेंदों में 9 रन बनाए हैं। 10 रनों का टारगेट होगा। क्या गावदेव कोलशेत इस मुकाबले को जीतेगी या फिर कुमार 11 तुर्बे अपना डंका बजाएगी? कुमार 11 तुर्बे टीम कोपरी गांव से अभी तक कोई खबर आई नहीं। कोपरी गांव में फाइनल खेल रही थी, क्या जीती है या हारी है अब तो पता नहीं चला, लेकिन कोपरी गांव में भी फाइनल खेल रही थी और यहाँ भी फाइनल खेल रही है। एकमात्र ऐसी टीम नई मुंबई की ताकत और टीम रूप में उनको देखा जाता है। दोनों जगह एक ही दिन फाइनल खेल रही है। तो कोपरी गांव में ओम साई मित्र मंडल कोपरी गांव की तरफ से जो टूर्नामेंट रखा गया था मानसून क्रिकेट का, वो फाइनल खिताब जीत चुकी है कुमार 11 तुर्बे टीम और यहाँ पे फाइनल का मुकाबला खेल रही है। हालांकि उनको इस मैच को जीतने के लिए, इस फाइनल ट्रॉफी जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखना होगा गावदेव कोलशेत की टीम नए गेंद से, यानी पहली ओवर किस गेंदबाज के हाथ में देते हैं। चलो अंपायर पिंट्या कुंभार, मेरे लगता है कि यतीन भोर के हाथों में गेंद है। यतीन भोरकडे चेंडू आहेत, बघून घ्या। चलो कुमार 11 तुर्बे आपने ओपनर भेज दीजिए। जी आपने ओपनर भेज दिए। चलो 6 गेंदों में चाहिए 10 रन। 6 गेंदों में चाहिए 10 रन। इस बीच दर्शन हरिचंद्र भोईर यांचे इथं आगमन झालेलं आहे। लफडा चषकच्या माध्यमातून त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी त्यांनी मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे। या ट्रॉफ्या आपण पाहताय, 4 ट्रॉफ्या ज्या दर्शन हरिचंद्र भोईर यांच्या माध्यमातून दिलेल्या आहेत। 7 ट्रॉफी, माफ करा 7 ट्रॉफ्या त्यांच्या माध्यमातून दिल्या आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे वडील स्वर्गवासी हरिचंद्र भोईर माजी नगरसेवक, त्यांचं देखील क्रिकेटवर खूप प्रेम आणि त्यांच्या वडिलांचा वारसा ते चालवत आहेत दर्शन हरिचंद्र भोईर खऱ्या अर्थाने। आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 7 ट्रॉफ्या त्यांच्या माध्यमातून इथे दिल्या जातील। त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। छह गेंदों में चाहिए 10 रन। गावदेवी कोलशेत की तरफ से, भाई बॉलर का नाम बता, बॉलर का नाम कमल। 6 गेंदे और 10 रन। फाइनल मुकाबला दर्शन भोईर भी सोच में पड़ गए होंगे। फाइनल मुकाबला 1 ओवर का रखने को पड़ रहा है। इन लफड़ा चषक में कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर दूसरी फ्रंट लाइन लग जाती तो थोड़ा सा बल्लेबाजों को और फील्डरों को भी सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आगे जाकर मारने का प्रयास। अंपायर जी हाँ 1 रन मिलेगा 22 के रूप में। जी हाँ 5 गेंदों में चाहिए 9 रन। 4 वाइड के रन नहीं मिले होते तो कुमार 11 तुर्बे के लिए मुझे लग रहा है कि मंजिल आसान हो सकती थी, लेकिन गेंदबाज अभी ने 4 वाइड फेंके और यहाँ पे देखिए 22 के रूप में 1 रन मिल चुका है। 5 गेंदों में चाहिए 9 रन। कमल गेंदबाजी पर आ चुकी है। कमल एक मीडियम पेसर गेंदबाज है। मानसून क्रिकेट में वो भी इतने
रात भरे मूवमेंट में अगर आप फाइनल मुकाबला खेलते हो, आपके पास 5 गेंदे हैं, 5 गेंदों में चाहिए 9 रन। आप यहाँ पे देखिए, शायद डॉट बॉल जा चुका है, डॉट बॉल जा चुका है। 4 गेंदों में चाहिए 9 रन। कुमार 11 तुर्भे कोपरी गांव में फाइनल जीत चुकी है। 1 बाउंस, यानी एक वार्निंग दी है, एक बाउंसर की आपको वार्निंग दी, और ये वार्निंग देना भी जरूरी होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियम है, उसी नियमों के आधार पर ये टूर्नामेंट हो रही है। 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। कमल एक तेज सर्रार गेंदबाज, ओवर विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। उम्दा शॉट, आगे जाकर मारने का प्रयास। गेंद कहाँ गई है भाई? कैमरामैन कहाँ पे है? पंच षटकार आएगा। ओके ओके, षटकार। तीन गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। भाई इस छक्के ने कुमार 11 तुर्भे टीम को दोबारा चैंपियन बना दिया है। कोपरी गांव का फाइनल, उसके बाद जू गांव का फाइनल, 3 गेंदों में 3 रन। अब डॉट बॉल गया, डॉट बॉल गया। 2 में 3, 2 में 3। भाई मैच अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है। हारो तो भी इतिहास बनाओ, जीतो तो भी इतिहास बनाओ। मैं इस कदर खेलूंगा, तुझे पसीने बहाने पर मजबूर कर दूंगा, ना मैं तुम्हें जीतने दूंगा, ना मैं खुद जीतूंगा। क्योंकि क्रिकेट का खेल बड़ा अनोखा होता है। इतने घने अंधेरे में चमकता है वही सितारा। आप फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। आप 2 में चाहिए, 1 में 3, 1 में 3, 1 में 3 रन चाहिए। छक्का पड़ा, उसके बाद ऐसा लगा कि कुमार 11 तुर्भे की नैया पार हो चुकी है, लेकिन गेंदबाज कमल ने लगातार 2 गेंदे डॉट निकाली और मैच में रोमांचक बना दिया है। आखिरी बॉल में चाहिए 3 रन। भाई कंपल्सरी चेस, 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, 2 गेंदे डॉट निकली है। देखिए पॉइंट पर खिलाड़ी थे, उनको पीछे ढकेला है। स्लिम ड्रॉप पर खिलाड़ी थे, उनको भी पीछे ढकेला है। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जो है, स्क्वायर लेग पर मुझे लग रहा है अंपायर है, वो भी पॉइंट पर खड़े हैं। और इसी के साथ गेंद गाई है, कहा ये भाई कैच नहीं है, ये लफड़ा चषक पकड़ा है भाई। ये कैच नहीं पकड़ा, ये ट्रॉफी पकड़ी है। कमेंटेटर को बॉल दिखा नहीं है, कैमरामैन को बॉल दिखा नहीं, लेकिन फील्डर को बॉल कहां से दिखा? तारीफ है काबिल फील्डिंग भाई गांव देवी कोलशेत टीम के खिलाड़ियों की। तो चलिए, गांव देव कोलशेत टीम ने इस आखिरी बॉल पे कैच पकड़ने के साथ साथ लफड़ा चषक के ट्रॉफी को भी पकड़ लिया है। फाइनल मैच जैसे होना चाहिए था वैसे हो चुका है। देखिए सौभाग्य की बात है कि दर्शन हरिचंद्र भोज इनका आगमन हो चुका है। उसके बाद मैच देखिए, रोमांचक मैच हुआ। इससे पहले एक मैच हुआ, वहां पर भी कोई छक्का नहीं लगा था, लेकिन फाइनल मैच में एक छक्का जरूर पड़ा कुमार 11 तुर्भे की तरफ से। लेकिन मैच